धौलपुर जिले में सफाई कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की डेड बॉडी पुरानी नगर परिषद ऑफिस में पंखे से लटकी हुई मिलने से सफाई कर्मियों का आक्रोश भड़क गया। सफाई कर्मियों ने लामबंद होकर कोतवाली पुलिस थाना का घेराव कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी और एसपी सुमित मेहराना मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने समझाइश कर मामले को शांत कराया और हत्या का मामला दर्ज कराने के साथ निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह धनवार की डेड बॉडी पुराने नगर परिषद ऑफिस में पंखे से लटकी हुई मिलने के बाद परिजन और सफाई कर्मियों में आक्रोश भड़क गया। सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मी और परिजनों की भीड़ लामबंद होकर कोतवाली पुलिस थाना पर पहुंच गई। मामले को बढ़ता देख जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी, एसपी सुमित मेहराना और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। करीब 1 घंटे तक परिजन और सफाई कर्मियों से समझाइश की गई। जिला कलेक्टर ने हत्या का मामला दर्ज कराने के साथ निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। पुलिस ने डेड बॉडी को पीएम हाउस में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतक मोहन धनवार के पुत्र करण ने बताया कि सोमवार देर शाम को पिता गायब हो गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटे, तब उनको मोबाइल पर कॉल किया गया, लेकिन मोबाइल रिसीव नहीं हो रहा था। इसके बाद परिजन पुरानी नगर परिषद कार्यालय पहुंच गए। करण ने बताया टेबल पर मोबाइल रखा हुआ था और पिता की डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई मिली थी और उनके दोनों हाथ पीछे से रस्सी से बंधे हुए थे। जिला कलेक्टर ने श्रीनिधि बीटी ने बताया कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। डेड बॉडी का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। तंवर के जो डेथ हुआ है उसमें उनके परिवारजन है और साथ ही इनके साथ ही जो काम कर रहे थे उनके साथ हमने वार्ता कर लिया है। मोहन सिंह तंवर मैंने जब से आया हूँ काफ़ी सफाई कर्मचारियों के कामों को लेके और उनके परेशानियों को लेके कई बार मिलते थे वो, और उनके साथ और आज़ाद करके और लड़का वो सारे बहुत बार मिलते थे और कोई भी कार्यक्रम होता था उसमें सबसे पहले पहुंच के व्यवस्था करते थे। और अभी हाल फिलहाल मंत्री जी के यहाँ पे दौरा था, उसमें भी सफाई का व्यवस्था उन्होंने देखा है सीएसआई के साथ। अभी जो ये हुआ है घटना, उसके घटनाक्रम पे पुख्त इन्वेस्टिगेशन होगा और साथ ही जो पोस्टमार्टम वगैरह होगा बोर्ड से होगा, ताकि कोई भी गुंजाइश नहीं रहे। तो पुलिस अधिकारी के साथ भी मैंने वार्ता कर ली और वो जो भी उनके परिवारजनों के जिनके भी शक है वो सारे डिटेल लेंगे। सारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा जो भी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं वो करके 100% जो जैसे भी है वो यहाँ पे आए थे ऑफिस आए तो पहले तो 1 बजे घर पर आती है, तो 1 बजे नहीं आए थे। हमने सोचा था ड्यूटी होंगी, 2 बजे की हाजिरी होती है वो लेते हैं, शायद ड्यूटी पे होंगे। अब क्या हुआ था शाम को? अभी शाम को जब 10 बज गए थे तो टेंशन सी हो गई, तो हम ढूंढने लगे उनको। ढूंढते एक बार आए थे तो गार्ड साहब मिले थे यहाँ पर। गार्ड साहब से पूछा, वो सो रहे थे कि पापा आए थे, हम कूद के आए थे इस पे से, ताला डला था इसका गेट का। तो हम आए थे, गार्ड साहब से पूछा, गार्ड साहब कह रहे सुबह की गाड़ी रखी है यहाँ पर नहीं आए हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर घर पे पहुँचे, मम्मी ने बोला कि चाबी ये रखी है ऑफिस की, तो ऑफिस में देख गया एक बार फ़ोन हो उसमें तो ले आइयो। शायद फ़ोन वहीं छोड़ गए हो, क्योंकि काफ़ी बार छोड़ जाती हैं, यहाँ पर चार्ज में लगाई जाती हैं, छोड़ जाते हैं। तो हमने आके देखा, पहले तो दोनों फ़ोन देखे, हम दोनों भैया थे, हमने दोनों फ़ोन देखे। फ़ोन देखे तो टेबल पे, तो मैंने कि फ़ोन तो ये रखे कहाँ से उठाएंगे। फिर क्या हुआ, एकदम मेरी नज़र पापा पर पड़ गई। फिर ये घटना हो गई। क्या हुआ था अंदर, क्या देखा था आपने? अंदर देखा तो पापा फांसी से लटके थे, आत्मा देते। धौलपुर में बदला मौसम का मिजाज। मेघ गर्जना के साथ देर रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। सरसों और आलू फसल में नुकसान की आशंका। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद धौलपुर जिले में मौसम का मिजाज बीती देर रात से बदल गया है। बीती देर रात से मेघ गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा है, जिससे सर्दी में भी इजाफा हो गया है। बारिश से सरसों और आलू की फसल में नुकसान की आशंका बताई जा रही है। मौसम में ठंडक घुलने से लोगों की दिनचर्या पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। मौसम का मिजाज रबी फसल के प्रतिकूल माना जा रहा है। किसान रबी की सरसों और नकदी फसल आलू में नुकसान बता रहे हैं। गेहूं, चना और मटर फसल के लिए मौसम फायदेमंद भी माना जा रहा है। किसानों ने बताया कि सरसों और आलू फसल पकाव की स्थिति पर पहुंच चुकी है।
अगर अधिक बरसात होती है तो इन दोनों फसलों में भारी नुकसान हो सकता है। वहीं अगर ओलावृष्टि के हालात बनते हैं तो सभी फसलें चौपट हो सकती हैं, जिससे किसानों को चिंता सता रही है। उत्तर से हवाओं का दौर भी चलना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 5 फरवरी तक खराब मौसम होने की संभावना जताई है। मेघ गर्जना और आकाशीय बिजली गिरने के साथ पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश भी हो सकती है। आज सुबह से बारिश हो रही है। सर्द हवाओं के साथ साथ मौसम के तापमान में भी बहुत ज़्यादा गिरावट साबित हो रही है। इससे जो छात्र छात्राएँ, कॉलेज के छात्र हैं और जो कोचिंग जाने वाले बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सड़कों पर भी पानी का भराव हो गया है, जिससे आमजन को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और लगातार तापमान गिर रहा है और ठंड में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है इससे। गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण का आज शहर में तुलसीवन रोड स्थित देवनारायण मंदिर पर जन्मोत्सव गुर्जर समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना की गई और जन्मदिन के एक दूसरे को बधाई दी गई। कार्यक्रम के दौरान भगवान देवनारायण विकास समिति के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह ने बताया कि देवनारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं। आज वे न केवल गुर्जरों की आराध्य हैं, बल्कि सर्व समाज इन्हें अपना आराध्य देव मानता है। इनका जन्म स्थल मालासेरी डोंगरी भीलवाड़ा में स्थित है तथा इनके राजस्थान में 2 बड़े मंदिर हैं, जो देवधाम जोधपुरिया टोंक एवं भीलवाड़ा में स्थित है। इनका जन्म विक्रम संवत 1097 ई माघ शुक्ल सप्तमी को भीलवाड़ा जिले के नागवंशी गुर्जर परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम शाड़ू खटानी एवं पिता का नाम सवाई भोज महाराज था। जिस घोड़े पर वह सवारी करते थे उसका नाम लीलाधर था। भगवान देवनारायण विकास समिति के सभी सदस्यों एवं समाज के अनेकों प्रबुद्ध जनों ने जयंती में भाग लिया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह, रोशन सिंह, हरि सिंह गुर्जर, सरनाम सिंह गुर्जर, जगदीश गुर्जर, राम मुकोट, वीरेंद्र वीरो, पीतम कल्ला सरपंच, कप्तान सिंह, राम नरेश, किशन सिंह, भगवत सिंह, प्रमोद पोसवाल, भैरव सिंह गुर्जर, ओमवीर गुर्जर आदि मौजूद रहे। सभी समाज के लोगों द्वारा विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण जी का 1113वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान देवनारायण जी सभी के देवता हैं, सभी के कल्याण के लिए उन्होंने काम किए थे और ये सभी भगवान देवनारायण विकास समिति के सदस्य आज के दिन उत्सव के रूप में इसे मना रहे हैं। धौलपुर जिले के एसपी सुमित मेहड़ा द्वारा NH 44 पर बरेठा चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान धौलपुर परिवहन विभाग के निरीक्षक अनिल कुमार प्रसाद और शैलेंद्र वर्मा को मनिया पुलिस थाने में बंद किए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले ने प्रदेश के परिवहन निरीक्षकों ने भी कार्य बहिष्कार कर बीती देर रात से हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। वहीं मामले में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी नाराजगी जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश भी सोमवार को धौलपुर जांच करने पहुंचे थे। आईजी ने मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस की शिकायत करने फरियादी भी पहुंचे थे, जिसके फरियाद को लेकर आईजी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कैरियर मेले का आयोजन 10 फरवरी को किया जाएगा। ऐसे में कैरियर मेले का आयोजन की तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन बाड़ी के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा की अध्यक्षता में किया गया। ब्लॉक शिक्षा विभाग के आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कैरियर मेले का आयोजन पीईईओ और यूसीईओ विद्यालयों के साथ साथ पीएम श्री विद्यालयों में किया जाएगा। कैरियर मेले के दौरान किए जाने वाले कार्यों तथा आवश्यक दिशा निर्देशों को लेकर बताया गया कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी इस मेले में भाग लेंगे तथा रोजगार से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्टॉल कैरियर मेले में लगाई जाएंगी। विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को कैरियर मेले में बुलाकर विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी जानकारी दी जाएगी। भारद्वाज ने बताया कि सरकार द्वारा कैरियर मेले को लेकर 15,000 रुपये की राशि का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस राशि को विभिन्न मद में शिक्षा निर्देशानुसार खर्च किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा ने संस्था प्रधानों को विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अच्छी तरह से कैरियर मेले आयोजन निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार कौशिक ने कहा कि
प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ साथ कमजोर विद्यार्थियों के कैरियर को लेकर भी मेले में जानकारी दी जाएंगी, जिससे प्रत्येक बच्चा भविष्य में रोजगार पा सके। धौलपुर जिले के नादनपुर उप तहसील में 5 फरवरी को आयोजित होने वाले फार्मर रजिस्ट्री कैंप के लिए किसानों को एक पारंपरिक और देसी सांस्कृतिक तरीके से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर किसानों को पीले चावल दिए, जो आमंत्रण का एक खासा तरीका था। कैंप के दौरान फार्मर आईडी बनाने के लाभों पर विस्तृत चर्चा की गई और किसानों के सवालों का समाधान भी किया गया। किसानों को इस योजना के माध्यम से मिल रही सुविधाओं और लाभों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बसेड़ी एसडीएम अनिल कुमार मीणा, बसेड़ी नायब तहसीलदार विनीत परमार, पटवारी पंकज शर्मा, मोहर सिंह और कई अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। इस पहल से किसानों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का सीधा लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। धौलपुर में राजस्थान पेंशनर समाज समिति की बैठक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा के विवेकानंद हॉल में पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से कार्य समिति के सदस्यों ने निर्णय लेते हुए 28 मार्च 2025 को पेंशनर समाज धौलपुर का जिला स्तरीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए एक आयोजन समिति का गठन किया गया। सम्मेलन का संयोजक दयाकांत सक्सेना को बनाया गया। पेंशनर समाज के मीडिया प्रभारी सुरेश गोस्वामी ने बताया कि 28 मार्च को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय वार्षिक सम्मेलन में 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनर समाज के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मेलन में प्रदेश स्तर पर विभागीय अधिकारियों और पेंशनर समाज के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में जिला मंत्री अनवार अहमद ने पिछली बैठक में कार्रवाई और संगठन द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई सार्वजनिक और निजी पेंशन संबंधी समस्याओं का संकलन किया। बैठक में प्राप्त समस्याओं के निराकरण के लिए जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा ने जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्रिय प्रयास करने का आश्वासन दिया। बैठक में रामनारायण बंसल, प्रभाकर दीक्षित, ताराचंद बघेल, गोविंद सक्सेना, महेंद्र शर्मा, सुरेश गोस्वामी, रमेश चंद अग्रवाल, श्याम सुंदर मंगल, रमेश चंद माहौर, दिवाकांत सक्सेना, रामबाबू शर्मा, महावीर सिंह तोमर, रमाशंकर शर्मा, रामेश्वर दयाल, डॉक्टर लाजपत शर्मा, सुरेश चंद, दिनेश मंगल, दुर्गा प्रसाद शर्मा, गोपाल सिंह बघेल, अनार सिंह दनगस, पुरुषोत्तम दयाल, राधेश्याम आदि मौजूद रहे। धौलपुर में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा द्वारा एक बैठक का आयोजन निजी होटल में किया गया। बैठक में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने बताया कि अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के तत्वाधान में 9 फरवरी 2025 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कायस्थ मैत्री एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन अवध वेंकटेश हॉल, संजय पैलेस, आगरा पर सुबह 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भगवान चित्रगुप्त के सभी भाइयों को एक मंच पर लाकर इकट्ठा करना है और समाज में छिपी हुई प्रतिभाओं को सम्मानित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है और समाज में कमजोर पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग, शिक्षा एवं अन्य कुरीतियों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में देश विदेश से समाज बंधु हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य वीके कुलश्रेष्ठ ने धौलपुर से अधिक लोगों को हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर अखिलेश श्रीवास्तव, चंद्रकांत सक्सेना, जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर अनूप अस्थाना, अशोक कुलश्रेष्ठ आदि लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुलश्रेष्ठ ने किया। कार्यक्रम में निर्गुण नारायण सक्सेना, दयाकांत सक्सेना, कृष्ण सक्सेना, दिवाकांत सक्सेना, संजय सक्सेना, मुकेश सक्सेना समेत समाज बंधु मौजूद रहे। महासभा के द्वारा आगरा में 9 फरवरी को अवध बैंक्वेट हॉल में संजय पैलेस में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कायस्थ महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का नाम अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ मैत्री एवं प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कायस्थों के जो 12 भाई हैं उनको एकता के सूत्र में लाना और इसके अलावा हमारे समाज की जो विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं उनको सम्मानित करना
और रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही है उनके बारे में बातें करना, शादी संबंध की बात भी करना और विदेशों में जो हमारे बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनको सम्मानित करना, इसका हमने उद्देश्य रखा गया है। हमारी सभी कायस्थ बंधुओं से चित्ताबंधुओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस सम्मेलन में आगरा में 9 फरवरी को भाग लें और समाज के सम्मान को, समाज की प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। विश्व कैंसर दिवस धौलपुर जिला चिकित्सालय में पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित मरीज और उनके रिश्तेदारों को कैंसर संबंध के प्रति प्रारंभिक लक्षण, निदान व उपचार की जानकारी दी गई। डॉक्टर दीपक जिंदल ने लिवर, ब्रेस्ट, ब्लड कैंसर से संबंधित जानकारी दी और डॉक्टर वीडी व्यास ने मुंह गले के कैंसर के बारे में जानकारी, गुटखा और तंबाकू के सेवन को नहीं करने, कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में ही जांच कर इलाज कराने की सलाह दी। पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह ने राज्य सरकार द्वारा कैंसर संबंधित बीमारी के निदान और इलाज की सुविधाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर अस्पताल के चिकित्साकर्मी और चिकित्सक मौजूद रहे। आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत 2 दिवसीय निजी यात्रा पर मध्य प्रदेश खजुराहो इंटरसिटी से धौलपुर रेलवे स्टेशन होते हुए गए हैं, जहां उनका धौलपुर रेलवे स्टेशन पर युवा कांग्रेस की ओर से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के पूर्व महासचिव संतोष त्यागी, जीतू कंसाना, राजेश चट्टीकरा, महेश ठाकुर, पंकज त्यागी, श्यामू शर्मा, कृष्णा सोलंकी, पंकज शर्मा, कमलेश त्यागी, धर्मेंद्र त्यागी, अविनाश शास्त्री सहित दर्जन भर कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में भगवान विष्णु के अवतार और गुर्जर समाज के परम आराध्य देव भगवान देवनारायण की जयंती मंगलवार को प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान प्रदेश में राजकीय अवकाश घोषित है। इधर धौलपुर के हॉलीडे होटल के सभागार में भी 4 फरवरी को भगवान देवनारायण का जन्म दिवस समारोह मनाया गया। भगवान देवनारायण गुर्जर समाज के लिए परम आराध्य हैं और सर्व समाज में उनका काफ़ी महत्व है। इस अवसर पर एडवोकेट ओमवीर सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष गुर्जर महासभा, जितेंद्र गुर्जर, गुर्जर महासभा, युवा जिला अध्यक्ष सत्यवान सिंह बैसला, अध्यक्ष गुर्जर महासभा, रामनाथ सिंह गुर्जर, आरपीएस अधिकारी एवं पुलिस एवं समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। सैपू कस्बे के पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय में बसंत पंचमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद संस्था के डायरेक्टर राजवीर सिंह परमार ने अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। विद्यालय में अच्छे अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार की ओर से शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था निदेशक राजवीर सिंह ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की जरूरत है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलती है। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 90 पब्बे अवैध देसी शराब बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार और व्रत अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा के निकटतम सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस थाना टीम ने 4 फरवरी 2025 को इलाके में गश्त के दौरान कुरगमा मोड़ नादनपुर सरमथुरा रोड से मोहित सिंह को अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में पुलिस की टीम सक्रियता और तत्परता देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में खाने के लिए मची लूट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम में भोज का आयोजन भी किया गया था। इसमें लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए कि भोजन के लिए लूट मच गई। लोग खाने के लिए ऐसे टूट पड़े कि जिसे जो मिला वही लेकर भागता नजर आया। वायरल वीडियो में लोग खाने की टेबल को फांदकर रसगुल्ला लेने में जमा होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुरैना जिले के एक निजी कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना पहुंचे थे। इस
दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोग पहुंच गए थे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उसके बाद सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। बस फिर क्या था, भीड़ बेकाबू हो गई, लोग भोजन पर टूट पड़े। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साहूकार की अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक ब्याज पर पैसा चलाने का काम करता था। 3 से 4 गोली मारने के बाद अज्ञात बदमाश वहां से फरार हो गए। घटना मुरार थाना क्षेत्र के वसीपुर में मृतक के ऑफिस के बाहर घटित हुई है। पुलिस को आशंका है कि ब्याज के पैसे के लेन देन के चलते युवक की हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जो घटना हुई उनको मेरे साले हैं दिनेश श्रीवास, किसी ने गोली मारी है उन्होंने। जे पता नहीं है मुझे कहाँ मारी है कहाँ नहीं मारी है। अभी हम लोग शादी में गए थे, शादी से वापस आए हैं। जैसे मेरे पे फोन पहुंचा वैसे हम लोग वापस आए इधर। उनका लेन देन का काम था। हाँ, कब से करते आ रहे थे? ये 3 से 4 साल हो गए इनको यहाँ। तो किसी पैसे उधार दिए थे? काम ही था उनका यही, रोज लेना रोज देना। तो लगता है किसी के पैसे नहीं, किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है उनका कैसा भी। आपको क्या सूचना मिली थी? हमको ये सूचना मिली थी कि किसी ने उनमें गोली मार दी है। वैसे ही हम वापस इधर आ गए हैं। कितने बजे की बात है? ये 8:30 से 9 के बीच की बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले गोरमी के हैं। बताया यार, पहले यहीं रहते थे? पहले यहीं रहते थे बंसीपुरा में। अब 2 महीने से डीडी नगर पहुंच गए हैं अपने मकान में खुद के में। यहाँ ऑफिस थे? यहाँ ऑफिस है। और कौन कौन रहता था? इनके बच्चे रहते थे पहले इधर ऑफिस में? ऑफिस में तो ये रहते हैं, सुमन किरार का लड़का है, वो यहाँ बैठता है उनकी ऑफिस पे। जैसे वो नहीं आते हैं तो किस्त वो लेता है। हाँ, किसी को शक हुआ है? नहीं किसी पे कोई शक नहीं है। सूचना मिली थी कि बंसीपुरा में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल मौके पर पहुंचे हम लोग और यहाँ देखा तो एक मृतक का नाम दिनेश श्रीवास है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि साहूकारी काम करता था और डेड बॉडी को डाटा से रवाना कर दिया गया। घटना किसने की है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। ये कहाँ का रहने वाला था? यहाँ क्या करता था? यह रहने वाला गोरमी का है, लेकिन बताते हैं कि साहूकारी काम करता था। यहीं इसका सामने ऑफिस बना हुआ है, यहीं ऑफिस में बैठता था और अपना काम करता था। तो क्या लगता है पैसे के लेन देन का भी हो सकता है कोई विवाद? अब ये घटनाक्रम का कारण क्या रहा होगा इसके बारे में पता लगाया जा रहा है और जानकारी जो मिलती है उसके बारे में बताया जाएगा। कितनी गोली मारी, कहाँ लगी? ऐसा बताया गया कि लोगों ने कि लगभग 3-4 फायर हुए हैं। गोली कहाँ लगी? गोली सिर में लगी है। सर कुछ डायरी वगैरह भी मिली इनकी टेबल से, कुछ ऐसा कुछ उसमें? हाँ, वो डेटा लिया है यहाँ से। अब जानकारी उसमें क्या निकल के आती है उसके बारे में फिर आगे वो विवेचना का विषय है। वो क्या निकलता है। नहीं, परिवार ने अभी ऐसा कोई शक जाहिर नहीं किया है। नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर देहात में 2 माह पहले हुए मर्डर के फरियादी को फंसाने के लिए जेल में बंद आरोपी ने साजिश रच डाली। फरियादी पर अपनी रिश्तेदार महिला की मदद से रेप का आरोप लगा दिया। घटना घाटी गांव के घेंगोली स्थित जंगल की है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो मामला संदिग्ध दिखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अफसर जांच में जुटे और 7 घंटे की जांच पड़ताल में मामला फर्जी निकला। मामले की पोल खुलते ही पुलिस ने शिकायत करने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस अब महिला के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर देहात घाटी गांव थाने पर एक महिला पहुंची और टैक्सी चालक पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। मामले का पता चलते ही पुलिस को महिला की कुछ बातें गले नहीं उतरी तो मामले की जांच के लिए एक टीम में लगाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने जांच पड़ताल की तो कहानी में काफी झोल निकला। पुलिस को पता चला कि महिला ने घटना की दोपहर 3:30 बजे सूचना देने से पहले दोपहर में 12:30 बजे पुलिस की 100 डायल कॉल किया था। इसका पता चलते ही पुलिस के कान खड़े हुए और एक बार फिर से घटना स्थल का मौका मुआयना किया तो मामला साफ हो गया कि यहाँ पर इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि 2 माह पूर्व बेलगड़ा इलाके में 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुसुम बाई की जमीन के लालच में मानसिंह जाटव, नारायण प्रजापति और हाकिम प्रजापति ने हत्या की थी। इस मामले में आरोपी जेल में है और मामले में मुख्य गवाह मृतका का नाती आकाश प्रजापति है। मामले में राजीनामे का ऑफर देने के बाद भी वह राजीनामा के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उस पर दबाव बनाने के लिए मानसिंह ने
साजिश रची थी, जिसमें उसके बेटे की साली को रेप केस लगाने के लिए तैयार किया गया था। इसका पता चलते ही पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि वह आकाश को फंसाने के लिए पिछले 8 दिन से योजना बना रही थी। योजना के अनुसार उसने आकाश प्रजापति की गाड़ी किराए पर ली थी और योजना के तहत मोहना गुरुद्वारा पहुंची और कुछ मिनट रुकने के बाद वहां से घाटी गांव के जंगल पहुंची और वहां पर कार रुकवाकर फोटो और वीडियो बना लिया। लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को लिया और पड़ताल के बाद जब महिला का झूठ सामने आ गया और महिला बिना शिकायत किए बिना वापस चली गई। फिलहाल पुलिस ने महिला के द्वारा झूठी कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह करने पर अब पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। घाटीगाम थाने की 100 डायल को इन्फॉर्मेशन मिली थी। एक पीड़ित महिला के द्वारा फ़ोन किया गया था कि उनके साथ बलात्कारी घटना हुई है। उस इन्फॉर्मेशन पे 100 डायल मोबाइल गई थी और पीड़ित को थाने लेके आई थी। इसके बाद जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था उसको भी कस्टडी में लेके पूछताछ की गई। एसडीओपी घाटीगाम और थाना प्रभारी घाटीगाम की टीम ने जब पूरा चीज़ों को वेरीफाई किया गया तो प्रथम दृष्टया पाया गया है कि ये फैब्रिकेटेड मैनिपुलेटेड घटना थी। वास्तविक घटना इस तरह की नहीं हुई है। 100 डायल को किए गए जो कॉल के लॉग्स हैं वो उनको देखा गया और इसमें जो रंजिश के एंगल थे उसको देखा गया। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में एफआईआर की जानी थी और रिपोर्ट की जा रही थी वो एक मर्डर केस का फरियादी से कनेक्टेड है। तो अभी तक की जांच में जो रेप के जो कंप्लेंट है वो वेरीफाई नहीं हुई है। इसमें और गहन हम लोग जांच करवा रहे हैं। गहन जांच होने के बाद उसको झूठा प्रमाणित होने पर जो महिला जिसने रिपोर्ट की है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। धौलपुर जिले में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसमें सरमथुरा थाना पुलिस ने जिस वृद्ध को मुकदमे में अवैध चंबल रेता का आरोपी बताया है उसकी करीब 2 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सरमथुरा पुलिस द्वारा हल्लूपुरा गांव में 30 जनवरी 2025 को अवैध बजरी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें लिखा था कि बजरी कारोबारी ट्रैक्टर और लोडर से नाव में बजरी भर रहे थे। पुलिस को देखकर आरोपी भाग निकले। भागने वालों में 60 वर्षीय रामवीर गुर्जर का नाम भी शामिल किया गया। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल सतीश ने पुष्टि की कि रामवीर गुर्जर की 30 नवंबर 2024 को बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो चुकी है। ग्राम पंचायत झिरी की ग्राम विकास अधिकारी नीलम सिंह ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि हल्लूपुरा गांव में रामवीर गुर्जर नाम का केवल एक ही व्यक्ति था, जिसकी मृत्यु 2 माह पूर्व हो चुकी है। सैपो के तसीमों में कोल्ड के समीप नेशनल हाईवे 123 पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद राहगीर तथा आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। सूचना पाकर थाना अधिकारी वीरेंद्र मियां पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, तो वही मृतक व्यक्ति के शव को अस्पताल की मोर्चरी पर रखवाया है, जहां हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी के द्वारा पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक तसीमों के पास 2 बाइकों की भिड़ंत होने से हुए हादसे के दौरान जितेंद्र पुत्र सियाराम जाटव निवासी चंदू का पूरा की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, तो वही जितेंद्र के साथ बाइक पर सवार लबेंद्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी किरीबाड़ी घायल हुआ है। वही बताया गया है कि दूसरी बाइक पर सवार रवि पुत्र ईश्वर प्रसाद निवासी तेहरा आगरा घर हुआ है। हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी ने बताया कि मृतक जितेंद्र का पंचनामा कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं लवेंद्र को गंभीर हालत में सीएचसी सैपो से रेफर किया है। रामनाथ सिंह गुर्जर की डीएसपी पद पर पदोन्नति होने पर धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत जसूपुरा के ग्राम पट्टी में ग्रामीणों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। फलोर सिंह गुर्जर के आवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वर्तमान में रामनाथ गुर्जर करौली जिले में पदस्थापित हैं। रामनाथ गुर्जर को पगड़ी बांधकर और माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर रामनाथ गुर्जर ने कहा कि कर्मचारियों के जीवन में पदोन्नति का अवसर बहुत ही सुखद और महत्वपूर्ण होता है। कर्मचारी के पदोन्नत होने पर उसे उच्च पद की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है, जिससे कर्मचारी की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता बढ़ती है, जिसका निश्चित रूप से हमें लाभ मिलता है। सरकार को कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति प्रक्रिया अपनानी चाहिए। रामनाथ गुर्जर द्वारा विभाग के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि
पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों को अपने नए कार्यकाल में भी अच्छी तरह काम करना चाहिए, जिससे पदोन्नति की प्रक्रिया सार्थक हो सके। इस अवसर पर राजकुमार शिकरवार ने कहा कि उनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं सामंजस्य वाला रहा है। वह अधिकारी, कर्मचारी और अपने स्टाफ के साथ मिलकर कार्य करते हैं। कोरोना काल में इन्होंने अपनी अविस्मरणीय सेवाएं दी हैं। इनकी कार्यप्रणाली तारीफ योग्य है। इस मौके पर तिलक सिंह, कालीचरण, हेत सिंह, हरपाली, भगवान सिंह, गोविंद सिंह शिकरवार, घूरेलाल त्यागी, शंकर, नेताजी, श्री गोविंद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर शहर की आशियाना कॉलोनी में वार्ड नंबर 21 और 23 के मध्य क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वार्ड नंबर 21 की टीम ने निर्धारित 10 ओवर में 115 रन बनाए, तो वहीं सामने वाली टीम वार्ड नंबर 23 मात्र 49 रन ही बना सकी। विजेता टीम का टी स्पोर्ट कैफे की तरफ से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर फैजान कुरैशी, फरमान कुरैशी, नासिर कुरैशी आदि मौजूद रहे।